ये निशानी है आप लोगों की जो आप यहां पे मौजूद हो, कि परमेश्वर आपकी लाइफ को छुएगा और काम करेगा आपकी जिंदगियों में, वो आपको भूलेगा नहीं। आप मेरी एग्जाम्पल देख लो, मेरी मेहनत देख लो, और लोग मुझे मूर्ख बोलते थे, यहां तक कि मेरे साथ काम करने वाले दूसरे क्रिश्चियन यूथ मुझे मूर्ख बोलता था कि इसको पैसे की कदर नहीं है, पैसे उड़ाता है यीशु मसीह के लिए, इसको अपनी लाइफ की कदर नहीं है, देखो कैसे रोजे रख रख के शक्ल बिगाड़ ली। लेकिन बाइबल कहती है, मेरे प्रिय भाइयों, हियाब बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत तुम्हारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह आपसे कह रहा है, अगर तुम मेहनत करोगे व्यर्थ नहीं होगी तुम्हारी मेहनत। अगर आज तुम चर्च में मौजूद हो, और मैं आपको बता देता हूं, जितनी अनॉइंटेड चर्च होगी, जितनी सामर्थी चर्च होगी, जितना खुदावन का वचन और मसा वहां काम करेगा, उतना ही शैतान आपको तंग करेगा उस चर्च से दूर करने के लिए। वो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम डाले, वो आपको दिक्कत दे, वो आपका विरोध करे। उसे मालूम है कि ये वही जगह यहां जहां इसने छुटकारा पाने। इसलिए बाइबल कहती है, इकट्ठे होना मत छोड़ो। फिर से बोलो, इकट्ठे होना मत छोड़ो। एक भी जन ऐसा नहीं है जो भूखा मरा हो। क्यों? जुगाड़ लगा लेते रोटी का, इधर से या उधर से। लेकिन हमें मालूम है संडे हमने खुदा के घर में जाना है, तो क्यों नहीं सोमवार से, कल से हम अपने किराए को, अपने पैसों को, अपने तरीकों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। लेकिन नहीं, जब हमारे शरीर को जरूरत होती है दवाई की, हम रात को भी हॉस्पिटल चले जाते हैं। लेकिन जब आत्मा को जरूरत है, जिसके साथ आपका परिवार जुड़ा हुआ है, जिसके साथ आपका फाइनेंस जुड़ा हुआ है, जिसके साथ आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, उसके लिए हम अलर्ट नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है, फिर से पढ़ेंगे, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्योंकि आज आपको आसानी से मिल रहा है। अगर आप चाइना में होते और यूट्यूब ना होता और फेसबुक ना होता और आपकी जब चर्च को ऑनलाइन चलने ना दिया जाया होता, तो आपको वैल्यू समझ आती। सुबह सुबह वो लोग चर्च में आगे इकट्ठा होते और परमेश्वर की महिमा करते हैं। याद रखो, अगर हम बलिदान नहीं देंगे तो कभी फायर नहीं होगी। आग तभी बढ़ती है जब उसमें लकड़ी बढ़ती है, आग तभी बढ़ती है जब उसमें बलिदान बढ़ते है। अगर लकड़ी कम होगी तो फायर कम होगी। और शैतान आपकी मासी का बेटा नहीं है कि आपको छोड़ देगा। आप जितना अच्छे हैं वो उतना अधिक अटैक करेगा, आप जितने भले हैं वो उतनी टेढ़ी निगाह से आपको देखेगा, क्योंकि उसका काम है अच्छों को, भलों को खत्म करना। जो लोग अच्छी तरह लोग बोलते हैं मैंने क्या कसूर किया है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी को माड़ा नहीं बोला, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी तो हुआ। बाइबल कहती वो अच्छे लोगों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। बुरे तो पहले ही नाश हैं, वो तो दूसरों का नुकसान करके अपना खुद ही बाद में करवा लेंगे, वो तो पहले से खत्म हो चुके हैं। लेकिन बाइबल कहती वो नाश करने, हत्या करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आपको प्राइस पे करना होता है परमेश्वर की प्रेजेंस में आने के लिए। आसान नहीं होता परमेश्वर की हुजूरी में आना, लेकिन आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, अगर आप उसके भवन में, उसकी प्रेजेंस में उसी डिजायर, उसी इच्छा के साथ, बाइबल कहती है अपने परमेश्वर से पूरी मन, पूरी ताकत, पूरे प्रेम, पूरी शक्ति के साथ प्यार करना। क्योंकि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आसानी से घर पे मीटिंग मिलने से आपका प्रेम ठंडा हो जाएगा, परमेश्वर ने कहा। आज आप सिर्फ वर्शिप को ऑनलाइन मिस कर रहे हैं, कल आप वचन को भी मिस करेंगे। कल आपके फोन की चार्जिंग खत्म हो जाएगी, कल को इंटरनेट खत्म हो जाएगा। पिछले संडे की जो मीटिंग थी यूट्यूब पे, वो यूट्यूब थोड़ा खराब हो गया यूट्यूब की तरफ से, हमारी तरफ से दिक्कत नहीं थी। तो वो मीटिंग लोगों को 2 दिन नजर नहीं आई। मैं बहुत खुश था, मैंने कहा अच्छा हुआ, मुझे बहुत खुशी थी, मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ।